हे गाइस, आज हम क्लास 6 चैप्टर 9 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने काफी कुछ कवर कर लिया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके पार्ट 3 में भी हम काफी कुछ नया सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी कम टू चेंजेस इन रिलीजन। पार्ट 3 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड भक्ति मूवमेंट। लेट्स स्टार्ट विद स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। आज से 1900 ईयर्स पहले कुशान्स का राज था और उस डायनास्टी के सबसे फेमस रूलर थे कनिष्क। इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी जिसमें बुद्धिस्ट स्कॉलर्स मिलते थे और इम्पोर्टेंट मैटर्स डिस्कस करते थे। कनिष्क के कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ही कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा जिसका नाम था द बुद्धचारित। ये टाइम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अश्वघोष और बाकी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने इस टाइम के अराउंड संस्कृत में लिखना स्टार्ट कर दिया था। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस समय हुई थी वो था द बर्थ ऑफ महायाना बुद्धिज्म। दिस वाज अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो इस टाइम के अराउंड डेवलप हुआ था। महायाना बुद्धिज्म के 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स थे जो पहले के बुद्धिज्म में नहीं थे, एंड दे वर स्टैचूज ऑफ द बुद्धा एंड बिलीफ इन बोधिसत्वस। अब बुक में तो ये एक पैराग्राफ फॉर्म में दिया है और आपको समझ नहीं आएगा कि डिफरेंस स्टार्ट कहाँ हो रहा है, इसलिए आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको डिफरेंस फॉर्म में समझा दिया। तो अब ये देखते हैं कि अर्लियर बुद्धिज्म में क्या प्रैक्टिस होती थी। Buddha's presence in sculpture was shown by using certain signs, not statues. तो बुद्धा जी का स्टैचू कहीं नहीं यूज होता था, बट उनकी प्रेजेंस को किसी न किसी साइन के फॉर्म में दिखाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जब उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन करी थी तो उस मोमेंट का जो स्कल्पचर बनाया जाता है उसमें बुद्धा जी को नहीं दिखाते हैं, लेकिन पीपल ट्री का डिपिक्शन होता है। सो दिस वाज अंडरस्टूड कि उसके नीचे बुद्धा जी की प्रेजेंस है। लेकिन महायाना बुद्धिज्म में क्या हुआ? नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड, और ये मेनली मथुरा में बनते थे और जो थोड़े बहुत और थे वो तक्षशिला में बनते थे। द सेकेंड डिफरेंस वाज बिलीफ इन बोधिसत्वस। अर्लियर देयर वाज नो बिलीफ इन बोधिसत्वस, लेकिन महायाना बुद्धिज्म में दिस बिलीफ स्टार्टेड। अब बोधिसत्वस होते कौन हैं? दीज आर पीपल हु हैव अटेन्ड एनलाइटनमेंट। एक बार उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन कर ली तो अब वो कंप्लीट आइसोलेशन में रह सकते हैं और आराम से पीस में मेडिटेट कर सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर्स। उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि उनको एनलाइटनमेंट अटेन हुआ है सो दे विल हेल्प आउट द ऑर्डिनरी पीपल एंड इम्पार्ट देयर नॉलेज। तो इस टाइम के अराउंड महायाना बुद्धिज्म में द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वस बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर इवन टू कोरिया एंड जापान। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रैक्टिस बन गई थी। इसी टाइम के अराउंड बुद्धिज्म और ज्यादा स्प्रेड भी होने लग गया था। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, और बहुत सारे हिल्स थे जिसमें केव्स हॉलो आउट किए जाते थे मॉन्क्स के रहने के लिए। ये केव्स कौन बनवाता था? किंग्स एंड क्वींस, मर्चेंट्स, फार्मर्स, जो भी बुद्धिज्म फॉलो करते थे वो एज अ चैरिटी ये केव्स बनवाते थे फॉर द मॉन्क्स। इन केव्स की लोकेशन जनरली पासेस में होती थी जो वेस्टर्न घाट्स में होते थे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेस्टर्न घाट्स आर माउंटेन्स, ठीक है ना, वेस्ट साइड पे, हमारे वेस्ट कोस्ट पे हैं, एंड दीज केव्स वर मेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट में एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज थी? इसके थ्रू रोड्स पास करती थी विच कनेक्टेड पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद सिटीज इन द डेक्कन, मतलब इनलैंड। तो जो भी सिटीज कोस्ट पे लोकेटेड थी उसको कनेक्ट कौन करता था अंदर की सिटीज से? रोड्स। और इसीलिए ये रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट थी ट्रेड और ट्रेडर्स के लिए। सो ट्रेडर्स प्रोबेबली हॉल्टेड इन दीज केव मोनास्ट्रीज ड्यूरिंग देयर ट्रैवल्स, क्योंकि ये रोड्स पे ट्रेडर्स बहुत ट्रैवल करते थे और केव्स वहीं पे लोकेटेड थी। सो दीज मोनास्ट्रीज ऑल्सो बिकेम एन इम्पोर्टेंट स्टेइंग पॉइंट फॉर दीज ट्रेडर्स। बुद्धिज्म का स्प्रेड श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया की दूसरी कंट्रीज, इन सब में होने लग गया। लेकिन एक डिफरेंस है, इन सारी जगहों पे द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज प्रैक्टिस्ड। इसको क्या कहते हैं? थेरावाडा बुद्धिज्म। ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ चेंजेस इन रिलीजन, द भक्ति मूवमेंट। सबसे पहले भक्ति क्या होती है? इस टाइम के अराउंड हिंदुइज्म में कुछ डेइटीज का वर्शिप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। दीज डेइटीज वर शिव, विष्णु एंड गॉडेसेस लाइक दुर्गा। आगे चल के हिंदुइज्म में इन डेइटीज का वर्शिप एक सेंट्रल फीचर बन गया था। दीज डेइटीज वर वर्शिप्ड थ्रू भक्ति, एन आइडिया व्हिच बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम। भक्ति क्या होता है? अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चोजन डेइटी। जिस डेइटी से एक इंसान का कनेक्शन फील होता है, जिनको वो खुद चूज करता है, उसके प्रति उस इंसान का डिवोशन इज कॉल्ड भक्ति। भक्ति के पाथ को कोई भी फॉलो कर सकता था, रिच, पुअर, हाई और लो कास्ट, मैन और वुमेन, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट वाज ओपन टू ऑल, एनीवन कुड फॉलो इट। जो भक्ति का आइडिया है, इट इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता, विच इज अ वेरी सेक्रेड बुक इन हिंदुइज्म एंड इज अ पार्ट ऑफ द महाभारत। भगवद गीता में लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन से, जो अर्जुन उनके फ्रेंड और डिवोटी थे,
उनसे कहा कि आप सारे धर्म अबैंडन कर दो एंड टेक रेफ्यूज इन लॉर्ड कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण ही हैं जो अर्जुन को उनके सारे ईविल से फ्री कर सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और बुद्धिज्म की तरह ये भी बहुत पॉपुलर हो गया था। भक्ति का ओरिजिन कहाँ से है? जो टर्म है भक्ति, दिस कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज। भज का मतलब क्या होता है? टू डिवाइड और शेयर। भक्ति ये सजेस्ट करता है कि देयर इज अ क्लोज टू वे रिलेशन बिटवीन द डेटी एंड द डिवोटी। मतलब भगवान और उनके भक्त के बीच में एक क्लोज रिश्ता होता है, एक टू वे रिलेशन होता है, जहाँ पे भगवान भी भक्त की केयर करते हैं और भक्त भी भगवान के लिए डिवोटेड है। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भागवत। इसका क्या मतलब? भागवत ऑफन मीन्स गॉड, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है, वन हु पोजेसेस एंड शेयर्स भाग। भाग मतलब जिसको हम आज भाग्य कहते हैं, गुड फॉर्च्यून और ब्लिस, ठीक है ना? तो भागवत कौन हुआ? जो भाग्य पोजेस करता है या शेयर करता है, उसको कहते हैं भागवत। इसका मतलब भक्ति में जब भक्त जो है वो किसी गॉड के प्रति बहुत ज्यादा डिवोशन फील करता है, तो इट इज बिलीव्ड कि उस गॉड का जो भाग्य है, जो गुड फॉर्च्यून है, जो ब्लेसिंग्स है, वो भी उस भक्त की लाइफ में आ जाती है। सो भक्ति का समेशन क्या हुआ? अ क्लोज टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डेटी एंड डिवोटी एंड द डिवोटी शेयर्स हिज और हर डेटीज भाग्य। जो सिस्टम ऑफ भक्ति था, ये क्या चीजें एम्फेसाइज करता था? डिवोशन, इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ गॉड और गॉडेस एंड नॉट परफॉर्मिंग इलैबोरेट सैक्रिफाइसेस। तो ये पहले के हिंदुइज्म से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? आपका पर्सनल डिवोशन, आप इंडिविजुअली उस गॉड या गॉडेस को कैसे वर्शिप कर रहे हैं, और बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस की जरूरत नहीं थी। भक्ति सिस्टम में ये माना जाता था कि जो डिवोटी है, अगर वो पूरे मन से, प्योर हार्ट से अपनी डेटी की पूजा कर रहा है, तो डेटी किसी भी फॉर्म में जैसा भक्त चाहेगा वो उनके सामने अपीयर हो जाएंगे। तो डेटी कुड अपीयर एज ह्यूमन, ट्री, एनी फॉर्म। इस आइडिया से इंस्पायर होके कई सारे आर्टिस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस बनाई थी भगवान की। क्योंकि इन डेटीज को स्पेशल माना जाता था, भगवान को स्पेशल माना जाता था, सो दीज इमेजेस वर प्लेस्ड इन स्पेशल होम्स। उनके लिए स्पेशल घर बनवाए गए थे, और यही घर वो हैं जिनको आज हम टेम्पल्स कहते हैं। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट। मतलब स्कल्पचर, पोएट्री, आर्किटेक्चर, तीनों में आर्टिस्ट की इमेजिनेशन जागी थी। भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर होके उन्होंने बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर, पोएट्री और आर्किटेक्चर बनाया था। उस समय की आर्ट का एक खूबसूरत एग्जाम्पल है ये भक्ति स्कल्पचर। इसमें विष्णु जी को वराह की तरह दिखाया गया है। ऐसा ही एक स्कल्पचर ईरान, जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, वहाँ पे भी हमको मिला था। दिस स्टैचू इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, जिसको कहते हैं वराह या द बोर। पुराण्स के अकॉर्डिंग विष्णु जी टुक द फॉर्म ऑफ अ बोर टू रेस्क्यू द अर्थ विच हैड संक इनटू वाटर। और इसमें अर्थ को एक वुमन की तरह डिपिक्ट किया गया है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर विच पोर्ट्रेज दिस परफेक्टली। हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये मेंशन्ड है कि विष्णु जी के 10 अवतार्स होंगे, जिसमें से 9 हो चुके हैं और एक अभी होना है। वो जो 9 हो चुके हैं उनमें से एक है वराह। जैसे हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था कि द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द रिवर इंडस, इसी तरह से द वर्ड हिंदू ऑल्सो कम्स फ्रॉम द रिवर इंडस। इट वॉज यूज्ड बाय अरब्स एंड इरानियंस to refer to the people who lived on the east of the river Indus. East side कौन सा हुआ? आपको दिख रहा होगा। So land to the east of the river Indus was called India, और वहाँ जो लोग रहते थे, उनकी जो cultural practices और beliefs थी, they were called Hindus and Hinduism. काफी सारा जो भक्ति लिटरेचर हमें मिला है वो एक ही बात कहता है कि riches, learning और high status आपको अपनी deity के साथ, अपने chosen God के साथ एक close relationship नहीं दिलवा सकते। इसी चीज को highlight एक और poem ने किया है, जो तमिल में कंपोज करी गई थी बाय अपार, अ डिवोटी ऑफ शिव, जो आज से 1400 इयर्स पहले रहते थे। अपार वाज अ वेल्ललार, और हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि वेल्ललार क्या होता है। इस पोएम में अपार ने ये मेंशन किया है कि सोशल स्टेटस और पैसे मायने नहीं रखते, सिर्फ आपका डिवोशन टुवर्ड्स गॉड मायने रखता है। और क्योंकि वो खुद शिव जी की डिवोटी थे, सो ही रियली वैल्यू समवन जो शिव जी को वर्शिप करता हो। और इसी के साथ हमारा पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया है। Next time we are going to study about pilgrims and then we'll complete this chapter. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके अपना अप्रिसिएशन हम तक पहुंचाइए। I'll see you next time with the next part of this lecture. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.